प्रिय भक्तों, गुरु प्रदोष व्रत का यह शुभ अवसर बृहस्पति देव की कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। यह व्रत समस्त ऋण, रोग और कष्टों को हरने वाला तथा शत्रुओं का नाशक है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से की गई भगवान शिव की पूजा न केवल मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाती है और शक्ति का संचार करती है। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और श्राद्ध योग का संयोग बन रहा है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज बृहस्पति देव और भगवान शिव की कृपा से जुड़े इस पावन व्रत की एक प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। कथा से पहले जानिए इस बार के प्रदोष काल के समय के बारे में। तो इस दिन शिव पूजा के लिए प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के 5:50 से लेकर शाम के 7:20 के मध्य में। अब सुनिए कथा। शिव पार्वती जी की बड़ी ही दुर्लभ गुरु प्रदोष व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा को पूरा सुनने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। एक बार देवराज इंद्र और असुर वृत्तासुर की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। उसने अपनी आसुरी माया का प्रयोग कर एक विकराल रूप धारण कर लिया। भयभीत देवता गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर एक बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसने गंधमादन पर्वत पर देवों के देव महादेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। अपने पूर्व जन्म में वह राक्षस चित्ररथ नामक राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच गया। वहां शिव जी के वामांग में माता पार्वती को विराजमान देख उसने उपहास पूर्वक कहा, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, पर देवलोक में ऐसा नहीं होता कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, अरे मूर्ख, मेरा अपना अलग दृष्टिकोण है। मैंने समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने कंठ में धारण किया है और तुम मेरा उपहास करते हो। वहीं भगवान भोलेनाथ के पास बैठी माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर और मेरा भी उपहास उड़ाया है। एतएव मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू किसी ऐसे संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाए। माता पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि में जन्मा और तष्टवा ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, हे देवराज, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति गुरु प्रदोष का व्रत करो और शंकर भगवान को प्रसन्न करो। अब देखिए, देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति के कहे कथन का पालन किया और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर गुरु प्रदोष व्रत का पालन विधिवत किया। इस व्रत के फल स्वरूप इंद्र को अपार शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में शांति स्थापित हो गई। इसके पश्चात देवराज इंद्र भगवान शिव के कुछ गुण रहस्यों को जानने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके द्वारा बताए गए भगवान शिव के निमित्त गुरु प्रदोष का व्रत किया, जिससे मेरा कल्याण हुआ। अब आप मुझे शिव की वह महिमा सुनाइए, जिसे श्रवण करने से मेरा तन मन शुद्ध और मेरा वैभव सर्वथा बना रहे। भगवान बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, एक बार एक वफादार कर्मनिष्ठ कुत्ते की मृत्यु हो जाती है और वह भगवान शिव के दरबार में जाता है। भगवान शिव ने उस कुत्ते से कहा, हे श्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया,
सदैव अपने मालिक के प्रति कर्मनिष्ठ रहे और मुझे तुम्हारे जैसा ईमानदार अत्यंत ही प्रिय है। मैं चाहता हूँ कि अब की बार मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर भेजूं, जिससे तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर सुख भोग सको, क्योंकि मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान शिव की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, प्रभु आप चाहे मुझे किसी भी रूप में पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, मगर मनुष्य रूप में कभी भी मत भेजना। भगवान शिव ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे अमानवीय काम करते हुए देखा है जो बहुत ही घृणित है। भगवान शिव ने कहा, यदि यह सत्य है तो हम जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को कौन से कार्य करते हुए देखा जो बहुत ही घृणित है, जिसकी वजह से तुम ही मनुष्य योनि से दृढ़ा हो गई है। फिर उस कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। एक समय की बात है, एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन के लिए गए। उन्होंने 12 वर्ष तक अपनी शिक्षा पूर्ण की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वह वापस अपने घर जाने लगे। घर जाते समय उन्होंने अंतिम बार अपने गुरु से भेंट की और गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई भी एक प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। यह सुनकर गुरु को लगा कि इसे अपने ज्ञान पर बड़ा ही अभिमान हो गया है। गुरु ने कहा, ठीक है पुत्र, जब सब कुछ तुम्हें याद है, तुम्हें हर विद्या का ज्ञान है, तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी ने कहा, ठीक है गुरुजी, पूछिए। तो गुरुदेव ने पूछा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पाप का बाप कौन है? फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप यह मैंने कभी नहीं पढ़ा। जो किताबें मैंने पढ़ी थी उसमें तो मैंने कहीं नहीं देखा। फिर पंडित जी रात भर किताबें पढ़ते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम उन्हें नहीं मिला। पंडित जी के गुरुजी कहने लगे कि जब तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम नहीं तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अपने गुरुजी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, आखिर मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, आप चिंता न करें, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढकर ही वापस आऊंगा, चाहे मुझे 12 वर्ष और भी क्यों न बीत जाए। अपने गुरु से ऐसा कहकर वह पंडित जी पुनः किसी अन्य गुरुकुल के लिए रवाना हो गए। फिर कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, जब पंडित जी अपने आश्रम से रवाना हुए तो उन्हें बहुत तेज प्यास लग गई। उन्हें पास में ही एक घर दिखाई देता है, तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर कोई हो तो मुझे पानी पिलाए। तो उस घर से एक स्त्री निकली और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीने लगते हैं और पानी पीने के बाद उस स्त्री से पूछते हैं कि यह घर किसका है। वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात तो पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी। यह घर किसका है? आपने पानी तो पी लिया और अब आप पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है? तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वेश्या का है और मैं एक वेश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतमम पापम शांतमम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया है। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं और पाप हो गया। वेश्या कहने लगी, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हैं? फिर पंडित जी ने वेश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे यही काशी में मिलेगा। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी में पढ़कर आए हैं तो भी इन्हें मालूम नहीं कि पाप के बाप का नाम क्या है और पुनः काशी में पढ़ने जा रहे हैं। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है। ऐसा सोचकर वेश्या पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो तुम्हें काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो मैं भी बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूंगी, मगर आप बहुत थक चुके हैं,
आप इतनी दूर चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर कुत्ता भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, जब वेश्या ने कहा कि पंडित जी पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं भोजन कदापि नहीं करूँगा, मैंने पानी पी लिया, उसका ही प्रायश्चित कर रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आपको दाल, आटा, घी, शक्कर दे देती, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लीजिए। पंडित जी कहने लग गए कि तुम एक वेश्या हो, मुझे तुम्हारे घर का कोई सिथा नहीं लेना। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या कहने लगी, अगर पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगी। फिर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी। यदि यह मुझे सीधा दे रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कौन देख रहा है, मैं इसे सीधा ले लेता हूँ और अपने हाथों से भोजन बनाकर खा लूंगा। आगे कुत्ता भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 10 सोने की मोहरे के लोभ में आकर पंडित जी की सारी तकलीफ खत्म हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथ से सीधा ले लिया। पंडित जी आटा, घी, शक्कर लेने के बाद वह अपने हाथ से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वेश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से सीधा भी लिया है, तो अब क्या मैं आपके लिए भोजन नहीं बना सकती हूँ? पंडित जी कहने लगे, तू एक वेश्या है, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान लिया है वही बहुत है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वेश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि तुम मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले 10 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना बनाने के बदले में 10 सोने की मोहरें और मिल जाएंगी तो मेरे पास 20 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लूंगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। फिर 10 सोने की मोहरें देने के बाद वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया। फिर पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो अब भोजन भी मेरे हाथ से ही खा लो। पंडित जी कहने लगे, उंगली पकड़ के हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता हूँ, तू एक वेश्या है। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप भोजन मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 20 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 20 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 40 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वेश्या और बीच में थाली। वेश्या ने निवाला लिया और अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। वही पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने लगे थे, तभी वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मार रही है। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो आपने किया है। वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का सीधा लेते हैं और आप मेरे हाथ से भोजन भी करते हैं। जब आप एक वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप यह सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? पंडित जी कहने लगे, तेरे प्रेम के कारण। तो वेश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यह कहिए लोभ के कारण। आपको 40 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी,
इसलिए आप मेरे घर का खाना मेरे हाथों से खाने को भी तैयार हुए। वेश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं और वेश्या के चरणों में गिरकर पंडित जी कहने लगे, आप कोई वेश्या नहीं है, आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वेश्या कहने लगी, पंडित जी, लोभ के कारण इंसान कितना नीचे गिर सकता है, यह सब आपने ठीक से समझ लिया। अब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर इतना भी बड़ा नीच कर्म कर सकता है। हे प्रभु, अब मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी है या नहीं, कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता। वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का भी खून कर देता है। फिर भगवान शिव कहने लगे, वह कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं बताता हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास मेरे जैसा ही एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ा। उसने अपने एक साथी व्यापारी के पास अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 10,000 रुपए का कर्जा लिया और उसने एक नया काम शुरू कर लिया। और उसने अपने साथी व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 10,000 रुपए नहीं चुका देता, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं 10,000 रुपए चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यापारी वहां से चला गया। वहीं कुछ समय बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। वही उस वफादार कुत्ते को पता चला कि दुकान में चोरी हो गई है, तो वह कुत्ता चोरों के पीछे पीछे गया और उसने वह जगह देख ली जहां पर चोरों ने चोरी का सामान छिपाया था। फिर जगह देखने के बाद वह कुत्ता दुकान पर वापस आ गया। फिर सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी, तो वह एकदम से रो पड़ा। वहीं साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन इधर वह कुत्ता बार बार मालिक का पायजामा खींचता हुआ घर की दरवाजे की तरफ भागता है, जैसे वह कुत्ता उसके मालिक को घर के बाहर ले जाना चाह रहा हो। आखिर उसके मालिक के एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है कि यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसलिए आपको बार बार पकड़ कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के साथ इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। फिर ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला गया। उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले गया जहां पर उन चोरों ने उसका सामान छिपा रखा था। फिर उस जगह पर जाने के बाद उस कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू कर दी और भौंकना शुरू कर दिया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। फिर व्यापारी और उसके मित्रों ने वहां पर जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई नहीं थी, सब सामान वैसे का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान लेकर बहुत ही खुश हो गया और घर आकर उसने एक कागज पर कुछ लिखकर कागज को लपेटकर उसके कान में खोस दिया और उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत ही वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 10,000 रुपए का कर्ज तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से ही मेरे दुकान का चोरी हुआ सामान मुझे वापस मिल गया। इसलिए मैं आज तुम्हारे वफादार कुत्ते को अपने यहाँ से आजाद करता हूँ और इनाम के तौर पर 10,000 रुपए और कुत्ते के साथ भेजता हूँ। वह कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा। जब मेरे मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो वो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। वहीं व्यापारी जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पा रहा हूँ,
इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर वह व्यापारी मेरे घर तक कर्जा लेने नहीं आ पाएगा। ऐसा सोचकर वह व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ा और कुत्ते की गर्दन को काट देता है, जिससे वह कुत्ता वहीं पर मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत बड़ा दुख होता है। आगे वह कुत्ता भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूँ। वह कुत्ता कोई और नहीं, मैं ही था। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह अपने स्वार्थ में आकर अपनों का भी खून कर देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी थी मैंने आपको संक्षेप में सब बताया। हे प्रभु, मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है, चरित्रहीन होता है, जो अपने स्त्री के होते हुए नहीं पराय स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है। अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य वह सारे नीच कर्म करता है जो नरक के द्वार खोलते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक समय की बात है। एक बहुत ही बलवान और दानी राजा राज करता था, जो अपने राज्य के गरीब लोगों को सोना दान करता था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर उसके महल के दरवाजे के पास खड़े गरीबों को सोना बांटता था, ताकि वह उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे श्वान, एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपक कर छुप गया। उस किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास खड़ा रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में सबसे आगे लग जाएगा, क्योंकि किसान ने सोचा अगर वह सबसे पहले आएगा तो राजा उसको सबसे पहले सबसे ज्यादा सोना देगा और फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के एक चौकीदार ने उस किसान को रात्रि को महल के दरवाजे के पास छुपा हुआ देखा, तो चौकीदार ने सोचा यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने के लिए आया है। ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसी महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। फिर अगली सुबह पिछली रात का किस्सा सुनकर राजा ने कैद खाने में बंद किसान से बात करने की ठानी। फिर राजा ने उस कैद खाने में प्रवेश किया और इस किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी क्यों करना चाहते हो, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलाने के लिए सिर्फ मुझे सोना मांगना था। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें यह सोना खुशी से दान कर देता? राजा की बात सुनकर वह गरीब किसान कहने लगा, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं, मैं एक किसान हूँ जो बुरे समय से गुजर रहा हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है। मैं एक जमाने में एक अच्छा व्यापारी था जो बहुत दान पुण्य किया करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरे मवेशियों को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, हे महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में तो इसीलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले लाइन में लग जाऊं और जब आप सोना बांटेंगी तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूँ वह सच कह रहा हूँ। किसान की बात राजा के दिल को छू गई और उसने अपने सिपाही को उस किसान को कैद खाने से छोड़ने का हुक्म दिया। फिर राजा ने उस किसान को 50 सोने की मोहरें दी, जिससे वह अपनी जिंदगी बना सके। फिर किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना सोना लेकर अपने घर चला गया। लेकिन किसान उस 50 सोने की मोहरों से भी संतुष्ट नहीं था। हर रात को वह महल के दरवाजे के पास इंतजार करता था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर सुबह होने का इंतजार करता था। और हर सुबह राजा आता था और उसे 20 सोने की मोहरें प्रदान करता था। इस प्रकार 20 सोने की मोहरें वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने किसान से एक दिन पूछ ही लिया कि जब मैंने तुम्हें इतना सारा सोना दिया है तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूँ कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो। फिर किसान कहता है,
हे महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? किसान ने कहा, हे राजन, यदि मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मैं इस राज्य की गरीबी को मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। फिर राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। फिर किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना आधा राज और आधा धन उस किसान को दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान, इस प्रकार कई साल गुजर गए। वह किसान बहुत धनवान हो गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में वह धन को बांटने लगा। फिर राजा किसान के बारे में यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह से सीख लिया था कि वह अपनी धन और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटेगा। फिर किसान और राजा ने दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह गरीबी का अंत कर दिया और प्रजा सुखपूर्वक जीवन जीने लगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, इस कहानी से साफ हो जाता है कि संसार में सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। फिर कुत्ता बोला, ठीक है प्रभु, आप मुझे जो भी रूप देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। फिर भगवान शिव ने उसे कुत्ते को मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भेजा और उसने धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की। अतः जो भक्तगण भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भगवान शिव के निमित्त नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और सत्य वचन बोलना चाहिए। जीवों के प्रति कटुता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव खुद पशुपति नाथ हैं। जो जीवों पर दया करता है, भगवान भोलेनाथ उसे सुख, समृद्धि, वैभव और मोक्ष प्रदान करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय।